लाला की तीसरी जन्माष्टमी है, ध्यान से सुनिए, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। 3 वर्ष के भय लाला और 3 वर्ष के हैवे वारे, तो मैया ने विचार किया मैं लाला को कहा उपहार दूं। तो यशोदा मैया मन में विचार कर रही है, सोच रही है, 6 महीना से मैया की चिंतन चल रहा है कि लाला को जन्माष्टमी आवे वारी है, या बार लाला को कहां उपहार दूं। तब मैया ने विचार किया कि रोज मैया जमुना जल भरवे जामे और मैया आगे आगे गागरी लेके चले, मटकी लेके चले, और मैया को जो पल्लू पीछे छूट रहे हो वाकू पकड़ करके कन्हैया चले, और मैया कभी छोड़ के चले जाएं तो रो रो के बेहाल कर दे, मैं संग जाऊंगा, जमुना जी जाऊंगा। सो मैया अपना पल्लू पकड़वा दें, लाला छोड़ियो मत याकू, मैं पकड़ के चलियो। बोले हाँ। ठाकुर जी पल्लू पकड़ करके चलते हैं। अब रास्ते में जब ठाकुर जी गोकुल के गलियों में निकलते हैं, आहा महाराज गोपियों की जो दशा होती है, कोई जंगला पे चढ़ी है, कोई अटारी पर चढ़ी है, कोई छत पर चढ़ी है, कोई कहीं से देख रही है श्याम सुंदर को, पता नहीं लगने पाई यशोदा मैया को, छुप छुप करके देख रही है। उनमें से कोई गोपी इशारा करके मक्खन को लोभ देके, छाछ को लोभ देके, दही को लोभ देके लाला को इशारा करके बुला ले, सो मैया की पल्लू छोड़ के ठाकुर जी वहां चले जाए। ऐसे 2-4 बार हुआ कि मैया बोला लाला तू थक तो ना गए हो, और पीछे तो ठाकुर जी के कोई उत्तर नहीं मिले। तो मैया पीछे मुड़ के देखा तो ठाकुर जी है ही नहीं। अब मैया घर घर में ढूंढे तो पता चले कोई गोपी के घर में बैठे हैं, कभी पता चली कोई गौशाला में चले गए। तो मैया ने विचार किया ऐसा कहां करूं कि लाला एक तो माने ना है जमुना जी संग चले, लेकिन जावे तो मुझको पता चलता रहे कि पीछे चल रहे हो। तब यशोदा मैया एक सुनार के पास गई और वहां जाकर के क्षुद्र घंटिका की कोंदनी बनवा के लाई है। एक कोंदनी है जहां में छोटी छोटी घंटी लगी हुई है। आहा, स्वर्ण की छोटी छोटी घंटियां लगी हैं। आज जन्माष्टमी को दिन है, सुबह सुबह उठकर के जैसे ही ठाकुर जी पौड़े के उठे हैं, आंख मीटते मीटते यशोदा मैया के पास आए। मैया ने गोद में लाला को लियो, लाला को काजर लगायो, लाला को गौरज लगाई, गौरज लगा के लाला की आरती करी, मंगला आरती करी, दूध पिवायो। लाला आज तो मेरे लाला को जन्मोत्सव है, देख मैं अपने लाला के काजे कहा लाई हूं। सोई मैया क्षुद्र घंटिका ऐसी कोंदनी ठाकुर जी की कमर पे बांध दे। अब कि मैया लाला चल के देखा, अब जब ठाकुर जी चलते हैं तो कमर यूं मटके और वो छम 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 टन 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 छोटी छोटी क्षुद्र घंटिकाएं जो बजती हैं। और ठाकुर जी को इतना अच्छा लगता है कि वो घंटी बजती है तो अपने आप जाते हैं, एक थंब पकड़ करके जबरदस्ती अपनी कमर हिलाते हैं, जोर जोर से घंटी बजती है। नंद बाबा को जाके दिखा रहे हैं, बलभद्र जी को जाके दिखा रहे हैं, अपने सखान को दिखा रहे हैं। धीमे धीमे बोलना शुरू किया। अब बड़ी लीलाएं हैं, ब्रज लीला तो कितनी सुनाऊं आपको। एक महापुरुष बताते हैं कि ठाकुर जी के 2 दांत निकल आए। अब जैसे ही दांत निकले तो ठाकुर जी बोले मैया कैसे बताऊं कि मेरे दांत निकल आए। तो बगल में बलभद्र जी बैठे हैं, दाऊ दादा ठाकुर जी दोनों खेल रहे हैं। तो ठाकुर जी को सुरसुराहट हो रही है दांत में। अब मैया कैसे बताऊं कि मेरे दांत आ गए। तो दाऊ दादा को हाथ पकड़ो और पकड़ करके मुंह के पास ले जाके जोर से काट गए। और जैसे ही दांत गाड़े, अब दाऊ दादा तो कछु उन्हें पता है कि लाला तो ऐसे ही करे, दांत तो है ना, मसूड़े तो ऐसे करते रहे, लगे तो है ना, लेकिन आज दाऊ दादा को हाथ जैसे गए और 2 दांत गड़े। अब तो दाऊ दादा के मोटे मोटे नेत्र चिल्ला में, अरे मैया देख मोकू लाला काट गयो, अरे मैया देख लाला मोकू काट गयो। यशोदा मैया ने जैसे ही सुनी लाला काट गयो, मतलब लाला के दांत निकल आए। ओहो मैया तो थाल पीटती आ रही है, वहीं ते सबरी सकीन ने बुला लाई, अरे बधाई हो बधाई हो। बोले क्या बात की बता, बोले लाला के दांत निकल आए हैं। सब सकीन ने आकर के ठाकुर जी की आरती उतारी, बलैया लई। दाऊ दादा वाले वो बहुत बढ़िया लाला, मेरे यहाँ कट गयो है, रक्त निकरवे वारो तेरी आरती है रही है, क्यों दांत निकल आए। मैया ऐसे ऐसे ठाकुर जी को श्रृंगार करे, सुंदर गो रोचन को तिलक लगावे। आहा, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, गो रोचन तिलक किए। बहुत सुंदर झांकी ठाकुर जी का वर्णन कर रहे हैं।